आ गया हूँ रामपुर चाकू चौक पर। ये देखो यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू हमारे यहाँ रामपुर में। ये रामपुरी चाकू दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। और यहाँ पर लिख भी रखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैगर। हमारे रामपुर की शान है, ये चाकू शान है और इसी से ही पहचान है हमारे रामपुर की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आगे हूँ रामपुर में, सामने हूँ गांधी समाधि के सामने यहाँ पर। और ऊपर से देखो कितने अच्छे क्लाइमेट हो रहा है, नीला नीला आसमान और वाइट और ब्लैक बादल। और गांधी समाधि के पास में खड़ा हूँ यहाँ पर। तो बस अब वो आगे की तरफ बढ़ूंगा और जो थोड़ा सा काम था वो फिनिश कर लिया मैंने। तो LS आ गया था मैं, 10:10 हो चुके हैं और यूट्यूब पर मेरी शॉर्ट वीडियो आ गई होगी। तो आप जाकर देखो, 10:10 पर ही मैं अपलोड करता हूँ हर रोज़। तो ठीक है, ये देखो हमारे यहाँ के रामपुर की गांधी समाधि है जो काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखी है। मैं उस तरफ से दिखाता हूँ गांधी समाधि के लिए। तो यहाँ से देखो ये गांधी समाधि का वो भी लगा हुआ है बोर्ड वगैरह, ये देखो। तो ठीक है, मैं उस तरफ से चलकर फिर दिखाता हूँ। आगे हूँ इस तरफ और यहाँ से दिखाता हूँ कि कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये डेकोरेशन कर रखी है। कितना बढ़िया ये नज़ारा है। ये देखो कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, सजावट की है। काफी स्पेस लेकर यहाँ पर ये गोलाई में गांधी समाधि बनाई गई है हमारे रामपुर में। और ये काफी बड़े बड़े गेट, एक गेट इस तरफ बना दिया है और ये गेट वो सामने बना दिया है। और उस तरफ सामने को स्वार के लिए निकल जाएंगे, बिलासपुर के लिए, रुद्रपुर के लिए निकल जाएंगे। तो यहाँ की जो लोकेशन है, जो खूबसूरती है, काफ़ी प्यारी खूबसूरती है और बस मनमोहक हो जाता है। यहाँ पर हमारे रामपुर की ये शान है। इस तरफ से देखो यहाँ का ये नज़ारा। सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पर जो शहरवासी हैं वो आते रहते हैं वॉक के लिए और इसमें भी अंदर वॉक करते रहते हैं। One hour later. आ गया हूँ रामपुर चाकू चौक पर। ये देखो यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा चाकू हमारे यहाँ रामपुर में। ये रामपुरी चाकू दुनिया का सबसे बड़ा चाकू है। और यहाँ पर लिख भी रखा है वर्ल्ड लार्जेस्ट डैगर। हमारे रामपुर की शान है, ये चाकू शान है और इसी से ही पहचान है हमारे रामपुर की, जो पुरानी पहचान है हमारे रामपुर की। तो इसी से ही पहचान है, रामपुरी चाकू नाम से फेमस है। और कहीं पर भी आप गूगल कर सकते हैं और गूगल कर लो, कहीं पर आप जानकारी ले लो। लेकिन जो हमारा रामपुर की जो पहचान है वो चाकू से ही पहचान है, रामपुरी चाकू के नाम से। हर जगह, हर शहर अपने अलग अलग आइटम्स के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। तो हमारा ये रामपुर रामपुरी चाकू के नाम से फेमस है। तो आज यहाँ पर आया हुआ हूँ, निकल रहा था यहाँ से, तो मैंने सोचा शामिल कर लूँ अपने ब्लॉग में। यहाँ पर रामपुरी चौक से कई जगह को रास्ता गई है। इस तरफ लालकुआ, टांडा, स्वार, बाजपुर और रामनगर के लिए रास्ता चला गया है। और इस तरफ से रामपुर से आते हैं अंदर से, इधर से रोडवेज आ रही है। इधर लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर आगे जाकर हाईवे है, तो हाईवे से बाईपास से मिल जाते हैं। और इस तरफ से भी हाईवे है, बरेली के लिए शॉर्टकट है, इधर से निकल जाएंगे। और इधर सामने बिलासपुर है। तो ठीक है, अब चलते हैं घर की तरफ। मैं यहाँ से निकल रहा था तो बस मैंने शामिल कर लिया अपने रामपुरी चाकू को। तो काफ़ी दिनों से ख्वाहिश थी कि रामपुरी चाकू को मैं ब्लॉग में शामिल करूँ अपने। ये देखो दुनिया का सबसे बड़ा चाकू हमारे है रामपुर में, ये वाला। हिंदी में भी लिखा हुआ है रामपुरी चाकू दुनिया का सबसे बड़ा चाकू, रामपुर विकास प्राधिकरण RDA जो है हमारे रामपुर का, तो उसके द्वारा ये बनाया हुआ है। तो ठीक है, अब निकलते हैं घर की तरफ। चलते चलते दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये हमारे इंडिया का तिरंगा लहरा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ठीक है, निकल रहा हूँ आगे की तरफ। और हमारे जो बाइक खड़ी है वो उस तरफ खड़ी है, मैं आगे की तरफ चलता हूँ।
सामने बाइक खड़ी है मेरी, काफी गर्म हो गई होगी इसकी सीट, तो धूप में खड़ी है। यहाँ पर कोई ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जहाँ पर छांव हो, इतना बड़ा कोई वृक्ष नहीं था, तो यहीं पर खड़ी कर दी मैंने अपनी बाइक। तो ठीक है, अब चलते हैं। और यहाँ से देखो हमारे इंडिया का फ्लैग, और ये रामपुरी चाकू, और ये पूरा चौराया गोलाई में बना हुआ है और काफी अच्छी तरह से है। और चारों तरफ रास्ता है, उधर को भी, इधर को भी, और इधर को भी, और इस तरफ भी। इधर को बिलासपुर के लिए निकल जाएंगे, नैनीताल वगैरह के लिए, हल्द्वानी वगैरह, और इस तरफ बरेली के लिए निकल जाएंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं, उठाता हूँ अपनी बाइक और चलते हैं इस तरफ, रामपुर की तरफ। चाकू चौराहे पर खड़ा हूँ यहाँ पर, और बस अब चलते हैं रामपुर की तरफ। यहाँ से 7 किलोमीटर रामपुर है, और रास्ते में चलकर कुछ खाते हैं, पीते हैं, और बस प्यास लग रही थोड़ी सी, पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद पानी पीता हूँ। यहाँ पर few moments later. आ गए हैं यहाँ पर, और बस अब समोसे खाते हैं, बढ़ जाते हैं इधर। ठीक है, पहले हैंड वॉश करते हैं, उसके बाद समोसे गर्म निकले, पता है कि गर्म है समोसे, तो यहाँ से हैंड वॉश कर लेता हूँ। आ गए हैं 2 समोसे गर्म गर्म, और खट्टी सॉस नहीं लूँगा, ये मीठी सॉस चाहिए मुझे, और चिल्ड पानी मंगवाया है, तो भाई लेकर आ गए हैं। लो जी, प्यास लग रही थी मुझे काफ़ी देर से, तो अब बस ठंडा पानी पी लेता हूँ। तो ठीक है, आ जाओ खाते हैं समोसे। दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैंने समोसे खा लिए हैं अपने। तो ठीक है, अब चलते हैं। बाकी यहाँ की देखो लाइटिंग वगैरह, डेकोरेशन कितनी बढ़िया है, साफ सफाई काफ़ी रहती है यहाँ पर, और इसी वजह से मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ, और जब भी आता हूँ तो समोसे वगैरह खाता हूँ, अब चले जाता हूँ। और सामने ये कितनी बढ़िया। तो ठीक है, अब निकलते हैं इस तरफ होते हुए। बाहर बाइक खड़ी है और करीब 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। निकल रहे हैं यहाँ से पेमेंट करने के बाद, और सामने मेरी बाइक खड़ी है, तो बाइक उठाता हूँ और निकलते हैं। यहाँ पर काफ़ी देखो धूप पड़ रही बहुत ज़्यादा तेज़ से, और ये देखो, और यहाँ पर कोई मेला वगैरह है, तो उसका ये राउंड झूला यहाँ पर सामने है, तो इस तरफ निकलेंगे हम। तो ठीक है, निकलते हैं। आ गए धूप में, तो ठीक है, अब उठाते हैं। मेरी बाइक ये खड़ी है। आ गया हूँ रामगंगा नदी पर, और यहाँ पर देखो ये गंगा जी कितनी प्रवाहित, अच्छी और तेजी से प्रवाहित हो रही है। जलस्तर काफ़ी बड़ा हुआ है यहाँ पर, पहले इतना जलस्तर नहीं था, और उस तरफ तक अब थोड़ा सा कम हो गया, उस तरफ तक, वहाँ तक देखो, और ये निशान पड़ गए हैं, वहाँ तक जल का बहाव था। इस तरफ से देखो, यहाँ पर सब में जल ही जल थे पीछे, लेकिन अब यहाँ पर जलस्तर कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन बस ये पोर्शन है जलस्तर का। तो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं और अपने शहर पहुँचते हैं, और वहाँ पर थोड़ा सा काम है, और वो काम फिनिश करने के बाद फिर दीपक को बादाम शेक लेकर चलते हैं घर पर। A few moments later. सारा काम फिनिश हो गया है यहाँ का, और बाकी अब यहाँ पर आ गया हूँ फालूदा शॉप पर, तो यहाँ से दीपक भाई के लिए ले जाएंगे बादाम शेक ले जा रहा हूँ, और फिर इधर को निकल जाएंगे। तो ठीक है, बस और कोई काम नहीं है, और ये लेने के बाद पहुँचते हैं घर पे। आ गया हूँ रामपुर से, और बस अब चेंज वेंज करने के बाद फिर मुँह हाथ धुलता हूँ, और फिर 1-2 घंटे सोता हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, तो अब सोता हूँ। सोने के बाद फिर चलेंगे शाम को फार्म पर। शाम के 6 बज चुके हैं। रामपुर से आया था तो थोड़ा सा सो गया था यहाँ पर खुले आसमान के तले, और इस तरफ मम्मी जी हैं, उस तरफ और दीपक भाई है, पापा जी ने चाय बनाकर ले आए हैं। तो ठीक है, अब तो बस उठते हैं और चाय पीने के बाद फिर चलते हैं फार्म पर, और वहाँ चलकर देखते हैं, और शाम को 6:15 बजे के बाद लाइव आने की कोशिश करूँगा, लाइव आऊँगा, और 6 बजे मेरा ब्लॉग आ जाएगा, देखिएगा आप। आ गया हूँ गोहाने वाले फार्म पर, और यहाँ पर ये देखो हमारे धान कितने बढ़िया हो रहे हैं, कितने ग्रीन ग्रीन, और जो बाली हैं वो सब ऊपर निकले आई हैं, ये देखो। और इस तरफ उड़द है, उड़द अच्छे हो रहे हैं, थोड़े से सूर्यदेव चमक रहे हैं, तो चमकीली धूप आ रही, देखो। जय हो सूर्य भगवान, रक्षा करना प्रभु। ओम घृणी सूर्याय नमः। और काफ़ी तेज से चमक रहे हैं सूर्यदेव,
और इस तरफ जय हो गमादेत मैया रक्षा करना हुआ। इधर देखो हमारे उड़द की फसल कितनी प्यारी हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है। तो आ गया हूँ यहाँ पर और बस अब लाइव आता हूँ। और उस तरफ भैया ने घास काट ली है इन्होंने, ये अपनी घास ले जाएंगे। फाल्ट हुआ है हमारे गाँव में लाइट का, लाइट भाग नहीं जाए, जो भी है चलो कोई नहीं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय।